मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग श्री राम और लक्ष्मण द्वारा जनकपुर का भ्रमण एवं उसके देखने की उत्कंठा पर आधारित है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, उसकी के आगे की कथा आज श्री रामचरितमानस से मैं कह रहा हूँ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहु सखी यस को तनुधारी, सो न मोह यह रूप निहारी। कोस प्रेम बोले मृदुबानी, जो मैं सुना जो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के डोटा, बाल मराल निके कल जोटा। मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सो सुखानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, ये कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। और श्याम गौर बेस भर कांचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। वे प्रकाज करे बंधु दो, मग मुनि बाधो उधार। आए देखन चाप मक, सुनिहर शीस बनारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान के यह बरुहाई। जो सगे नहीं देख नर ना हो, पन परिहर हट करहि विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराव न तजही, विधि बस हठे अविवेक कहीं बजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा इनका प्रण नहीं छोड़ता। राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। ये होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक विवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहा जो भल आहाय विधाता, सब कहा सुनी अब उचित फल दाता। तो जान के मिला है बर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। कोई कहती है कि विधाता भले हैं, और यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इनमें संदेह नहीं है।
जो विधि बस यस बने संजोगो, तो कृत कृत्य हो ये सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे आवहीं यही नाते। जो देव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो हम कहो सुनिए सके, ये न कर दर्शन दूर। या संगठ तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूर। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोले अपर विवेक बोले अपर कहो सकने का, यही विवाह यत हित सब ही का। कहो कहा शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृद गात किशोरा। दूसरे ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा किया, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब यशमान जस सयानी, यह सुनिया पर कहाई मृदुबानी। सख इन कहा को यस कहाई, बड़ सुप्रभाव देखत लग आई। ए सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तुरस जात पद पंकज धोरे, तरि अहिल्या कृत यग भूरे। सो कि रही बिनु शिव धनु तोरे, यहाँ प्रतीति परिहरियन बोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिससे बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंच रच सिय समारे, तेहि श्यामल बरु रचो बेचारे। तास बचन सुन सब हरसानी, ऐसे हो कहें मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला पर ही रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर सही वर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। और जाहि जहाँ तहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर सुमुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर बदिस गए दो भाई, जहाँ धनु मकहित भूमि बनाए। अति विस्तार चारु गच धारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर चले गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशे कांचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठाई महिपाला। तही पाछे समीप चहु पासा, पर मंच मंडलीय विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु कहोचे सब बात सुहाये, बैठे नगर लोग जहाँ जाए। तिनके निकट विशाल सुहाये, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वह जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारे। पुर बालक कहे मृदु बचना, सादर प्रभु देखा मही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग
जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, और तन पुलकित पुल कहीं अति हर्षो ही देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रेत समय तनिके तब खाने, निज निज रुचि सब ले बुलाए, सहित सने जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर बनोहर बचना, लवनि में समो भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धन समक चाला, कौतुक देख चले गुर पाही, जान विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दोनों दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख कर वे गुरु जी के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर हो, ये भजन प्रभाव दिखावत सोये, और कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब ऐसा प्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिरे बैठे आय सुपाय, सियावर रामचंद्र की जय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अग्रिम एपिसोड अगले एपिसोड में आप सब लोग सुनेंगे अगली का कथा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।